हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे बीइंग अ रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई। ये एक बहुत अलग बात है और बहुत ही समझने वाली बात है कि इन अ प्लेस लाइक इंडिया, जहाँ पे शुरू से ही जो है औरतों का क्या स्थान रहा है, ये हर कोई जानता है। दे हैव बिन डोमिनेटेड ऑन एवरी फेज, ऑन एवरी एवरी क्या कहते हैं, हर तरीके से। बट स्टिल देर आर सर्टन डेज जहाँ पे किसी भी लेडी को एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में जो है बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जहाँ पे कुछ एक्सीडेंटली उनके उंगली को कुछ कट लग गया था एंड ही वॉज ब्लीडिंग। एंड द्रौपदी उस वक्त जो उनके मतलब पास में ही खड़ी थी, उन्होंने जो है अपने साड़ी का जो पल्लू होता है उसको फाड़ कर उनकी उंगली पे वो पट्टी जैसा कुछ बांधा था। तो तभी से जो है ये रिवाज चला आ रहा है कि कृष्ण पक्ष के ये श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो है रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जाएगा। फॉर मी रक्षाबंधन इज समथिंग आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बहन को जो है कमजोर गिना जाता है। कृष्णा ने कभी द्रौपदी को कमजोर नहीं गिना था। इनफैक्ट उनका ये प्रॉमिस था कि कभी भी किसी भी मोड़ पे अगर तुझे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। एंड आई बिलीव इस देश की नहीं, इस शहर की नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड की कोई भी लेडी 100 आदमियों पे भारी पड़ सकती है। कोई भी, कि कोई भी उम्र की लेडी हो, कोई भी हो, उनके अंदर वो पावर हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा। शायद यही वजह है कि मेल डोमिनेटिंग कंट्रीज लाइक वन ऑफ द कंट्री सो कॉल्ड इंडिया, जहाँ पे फीमेल्स को जो है बहुत डोमिनेट किया जाता है। उनकी पढ़ाई पर रोक टोक, उनके पहनावे पर रोक टोक, जितनी आज़ादी से एक आदमी घूम सकता है उतनी आज़ादी से शायद लेडी को कुछ समय पहले वो वैसी परमिशन नहीं थी। आज भी, आज भी कई गांव खेड़े में, कहीं नॉन मेट्रो सिटीज में फीमेल्स आर ट्रीटेड लाइक पराया धन, कि भाई शादी करके ये तो अपने घर जाएगी, तो जहां पैदा हुई वो घर किसका है फिर। इनफैक्ट रक्षाबंधन अगर एक धागा बांधने से ये ये प्रूव किया जाए या ये बताया जाए कि एक लड़की को, एक बहन को जो है रक्षा के लिए अपने भाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग चीज है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो हर आदमी को अपनी रक्षा के लिए लेडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, बजाय बहन भाई को राखी बांधे, भाई को बहन को राखी बांधनी चाहिए कि भाई तू है तो मेरी रक्षा होगी। बिकॉज आज हर फील्ड में वुमेन्स आर नॉट ओनली अहेड बट दे हैव गॉन फार बियॉन्ड द लिमिट। मतलब उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो उनकी क्षमता थी, जो वो हमेशा से कर सकती थी, लेकिन उनकी इस कैपेबिलिटी को हमेशा इस मेल डोमिनेटिंग कंट्री में बुरी तरह से दबाया गया। किसी भी फीमेल का जो इनर पावर है वो 10 मेल से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे किसी भी लेडी को सिर्फ एक टैग नहीं दूंगा कि ये बहन हो गई, ये माँ हो गई, ये भाभी हो गई, ये हो गई, ये वो लेडी है। और यही उनका, उन पर एक बहुत बड़ा टैग है। लेडी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। राखी का त्योहार है आज। राखी में जो है बहन जो है भाई को कलाई पे राखी बांधती है, मिठाई वगैरह खिलाती है, और भाई उसके रिटर्न में उनको कुछ
गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे तब हम ये सोचते थे कि आज कितना कमाई, इस तरीके की बातें। पर वो कमाई नहीं होती, वो उनका हक होता है। वो कहीं मतलब, सी, आप दे देकर क्या दोगे? 500, 1000, 5000, 10,000, उससे ज्यादा आप क्या दोगे? और वो जो आपसे उम्मीद करती है, वो ये 5-10 हजार की उम्मीद नहीं करती। वो ये उम्मीद करती है कि, क्योंकि, इसलिए नहीं बिकॉज मैं अपने आप को कमजोर मानती हूं, जी नहीं, लेकिन क्योंकि ये दुनिया में एक लेडी को पराया समझा जाता है, उसके खुद के माँ बाप ही उसको पराया धन मानते हैं। ये एक बहुत ही बुरा, आई वोंट से बुरा, बट एक एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो किसी लेडी को फेस करना पड़े, जो अपने ही माँ बाप के लिए वो पराई है। तो फिर भी वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करती है, क्यों? क्योंकि ये एक परंपरा है। ठीक है, औरत का असली घर उसके पति का होता है, ये सदियों से ये धकिया सुनी बात चली आ रही है। और इसको एक परंपरा, एक एक रिवाज मानकर एक लेडी ये बात को एक्सेप्ट कर लेती है। बस एक उम्मीद उस इंसान से रखती है जिसके साथ वो बड़ी हुई है, और वो उम्मीद ये है कि कल को मेरी जिंदगी में अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, बस मुझे जब भी जरूरत पड़े तो भाई तू खड़ा रहना। लेकिन आज अगर आप किसी भी सिविल कोर्ट में जाके देखो तो सबसे ज्यादा जायदाद के लिए जो केसेस होते हैं वो भाई और बहन के बीच में ही होते हैं। एक ऐसी कंट्री जहां पे रक्षाबंधन जैसी चीज मनाई जाती है, ये सिर्फ इंडिया में मनाई जाती है, सिर्फ इंडियंस मनाते हैं। अगर वो कहीं परदेश में भी होंगे तो सिर्फ इंडियंस ही मनाएंगे। किसी अंग्रेज को देखा है एक दूसरे को राखी बांधते हुए? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस। दे बिलीव ओनली इन रिलेशनशिप जो वो लोग दिल से मान सके। वहां पर भी भाई बहन है, वहां पर भी जो है इन लॉज है, सब कुछ है, एंड दे बिलीव इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे एंड अ वेरी सिंपल वे। वो ये दिखावा नहीं करते, बिकॉज वहां पर लेडी को बोझ नहीं समझा जाता, वहां पर लेडी को डोमिनेट नहीं किया जाता किसी भी तरह से। ठीक है, फिर भी दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड जहां पे, पर कई सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश जिसे हम कह सकते हैं, जहां पे लेडी और आदमी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे बिना किसी भेदभाव के खड़े हो सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी, अचानक से वो स्कीप हो गई। एनीवेज, एक गाना आया था देवानंद साहब का, कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। भाई आपकी बहना एक हजारों में है, यानी कि मैं सब लोगों को, आदमियों को कह रहा हूं, आपकी बहन एक हजारों में है तो दूसरे की बहन क्या है फिर? वो एक हजारों में नहीं है। इस देश की हर लेडी, किसी भी उम्र की होने दो, वो हजारों में एक ही है वैसी। तो जब हम हमारी बहन को ये दर्जा देते हैं कि भाई तू करोड़ों में हजारों में एक है, वैसी ही सामने वाले की भी बहन वैसी ही है। पर अजीब बात यह है कि यहाँ पे मैं सही, मैं जो करूँ वो सही, लेकिन अब मैंने मेरी बहन पे थोड़ी ना कुछ किया है, सामने वाले की बहन पे किया है। ये जो डबल स्टैंडर्ड हम आदमियों में है ना, ये एक्चुअली हमको शोभा बिल्कुल नहीं देता। आज हम मदर्स डे मनाते हैं, आज हम रक्षाबंधन जैसा दिन मनाते हैं, और सबसे ज्यादा जो जो हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं वो इन्हीं दो लोगों के लिए निकलती हैं। इतने बड़े हिपोक्रेट हम कैसे हो सकते हैं? एक तरफ हम नवरात्रि मनाते हैं, एक लेडी को माँ का दर्जा देते हैं जो ऑलरेडी माँ है। अंबा माँ भी कुछ ही दिनों में नवरात्रि आएगी। मतलब टाइम है, गणपति होंगे, फिर उसके बाद में श्राद्ध होंगे, फिर नवरात्रि होगी। तो कहने का मतलब यह है
अगर आपकी कोई बहन है, अगर वो आपसे आज राखी आपको आज राखी बांध रही है, तो मेहरबानी करके ये मत सोचना कि आपको उसकी रक्षा करनी है। जी नहीं, आपको उसकी रक्षा नहीं करनी। शी इज मच केपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन केयर। बस वो सिर्फ आपसे ये उम्मीद कर रही है कि भले मैं पराया धन हूं, भले मेरा असली घर जो है वो मेरे पति का घर होगा, शादी के बाद का जो मेरी दुनिया होगी वो मेरी असली दुनिया होगी, भले मैंने जिंदगी के 20-22 साल 25 साल जो है एक ऐसे घर में निकाले जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ पे मैं बड़ी हुई, जहाँ पे पढ़ी, मार खाया पेरेंट्स से, अच्छी बातें सुनी, तारीफें सुनी, हर किस्म की लाइफ मैंने उस घर में जी। पर वो घर मेरा नहीं है। भले मैं पराया धन हूं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद मैं करती हूं कि भाई तू है मेरे साथ और तू हमेशा रहेगा। ये भाव से वो आपको राखी बांध रही है, ना कि इस भाव से कि वो कमजोर है और उसको आपकी रक्षा की जरूरत है। ठीक है? तो लेडी को या अपनी बहन को उस नजर से मत देखिएगा कि वो कमजोर है और वो रक्षा के लिए आपको राखी बांध रही है। जी नहीं, वो रक्षा के लिए राखी नहीं बांध रही है, बस वो आपसे इस उम्मीद से राखी बांध रही है। ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जिस माँ बाप से आप जन्मे हो, उसी माँ बाप से वो आपकी बहन भी जन्मी है। तो माँ बाप के नाम पर जो भी जायदादें होगी उस पे सिर्फ आपका हक नहीं है, उस बहन का भी हक होता है। तो ये देखिएगा कि उसको अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। और तीसरी बात यह है कि अगर वो बहन है, आपकी बहन है, तो हर दूसरी लड़की किसी ना किसी की बहन है। अगर आप किसी को बहन की या माँ के नाम से गाली देते हो, तो वो गाली कहीं ना कहीं घूम फिर के हम पर ही आती है। तो जब तक आप इन लोगों के नामों की गालियां देना बंद नहीं करते, तब तक आई डोंट थिंक सो हमको अ, ये सब त्योहार मनाने का कोई हक भी है। डोंट बी अ हिपोक्रेट। मुंह पे कुछ सरकार मत बनो। अभी की जो सरकार है ना, वैसा मत बनो, कहती कुछ है करती कुछ है। इफ यू रियली वांट टू सेलिब्रेट सच डेज, देन बी अ रियल जेंटलमैन। अगर आप एक भाई के आप अगर आप एक बहन के भाई हो, तो इतना ध्यान रखना, आपकी बीवी के अलावा आप हर बहन के भाई हो। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की बहन पे आप चाहो वैसी नजर रखो। अपनी बहन हमारे लिए भाई यही है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये जो त्योहार है ये बहुत ही समझने वाला त्योहार है। ऐसा नहीं कि भाई बस छुट्टी है, राखी बांध ली, होटल में खाना खाने चले गए, त्योहार में तोहफा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, दिन खत्म, अब अगले दिन से फिर। ये एक अंडरस्टैंडिंग है एक भाई और एक बहन के बीच में। और आज की तारीख में तो ये रिश्ता भी बहुत हद तक खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी देर आर सर्टन पीपल जो ये बात को समझ सकते हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो समझना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये सुनकर उनकी समझ में ये बात आ जावे। ठीक है? वर्ल्ड की कोई भी लेडी आप जैसे 100 आदमियों पे भारी पड़ सकती है। ठीक है? हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि शर्म की बात यह है कि हम उन लेडियों को पता नहीं किस भद्दे नामों से बुलाते हैं। वो लेडी जो आज किसी की माँ है, किसी की बहू, किसी की बेटी, जो भी है, अगर आप किसी भी लेडी को कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे, फिर आप चाहे देवी माँ पे चुनरी चढ़ाओ या उनको गहने चढ़ाओ, वो देवी माँ से जो त्रिशूल निकलेगा ना, वो कभी आप पे दया नहीं करेगा। तो अगर आप में ये खूबी है, खूबी कहूंगा मैं तो, क्योंकि और मैं क्या कह सकता हूं, कि आप अगर किसी भी लेडी को अनाप शनाप बोलते हो, तो इतना ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हल्के और सबसे ज्यादा गए गुजरे
और कोई नहीं होंगे सिवाय आपके। तो अगर आज आप ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो तो प्रॉमिस योर सेल्फ, चाहे जो हो जाए आपके मुंह से, एटलीस्ट इन लोगों के लिए गालियां नहीं निकलेगी। किसी भी लेडी को कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले एक बार अपनी बहन का और अपनी माँ का मुंह देख लेना। और ये देखना कि आप जो कुछ भी उस लेडी को बोल रहे हो वो घूम फिर के हमारे पर ही आना है। नेवर अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ द लेडी ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी लेडी को आप अंडर एस्टिमेट या कमजोर मत समझना कि वो कमजोर है और उसको मेरी जरूरत है इसलिए ये रक्षाबंधन है। जी नहीं, ये सिर्फ एक उम्मीद है। वो सिर्फ आपको याद करा रही है कि भाई तू खड़ा रहना, बस तू रहना, मतलब तू भी मुझे पराया मत समझना। जैसे दुनिया के लिए ये रिवाज बन, मतलब एक रिवाज है, एक समझौता है कि लड़की पराया धन होती है। जी नहीं, वो पराया नहीं होती। वो जितनी अपनी होती है उतनी शायद किसी की नहीं होती। लेकिन इस 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 धकोसले से अभी ये सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोई पराया धन नहीं होता। लड़की का हमेशा दो घर होता है, एक जहाँ पे वो पैदा होती है और एक जहाँ पे वो शादी करके जाती है। ठीक है, तो ये सोच अब डेवलप करने की ज़रूरत है। माँ बाप वो कहते हैं ना कि मैके से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी निकलती है। जी नहीं, ये एक धकिया सुनी सोच है। इसको बदलना चाहिए। कल को भगवान ना करे किसी भी लड़की को ससुराल में कुछ तकलीफ हो गई तो वो कहाँ जाएगी? उसके माँ बाप तो बोल बोल देंगे कि भाई तू तो पराया धन है, तो वो क्या करेगी? तो ये सोच को बदलने की जरूरत है। और आज ये रक्षाबंधन के त्योहार में इस सोच को अपने अंदर डेवलप करने का दिन है। तो वो बहन जो आपको आज राखी बांध रही है वो पराई नहीं है। वो ना पराया धन है ना कुछ है। वो उतनी ही आपकी है जितने की आप उनके हो। तो इस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखना। ये रिश्ता यूनिक है। आप किसी भी लड़की को बीवी नहीं बोल सकते, पर आप किसी भी लड़की को बहन बोल सकते हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक रिश्ता है। एक एक धागा बांधने से आपकी आपको अगर कोई कोई बहन नहीं है तो वो आपकी बहन बन सकती है। तो ये एक एक बहुत ही सिंपल, यूनिक और एक चमत्कारिक रिश्ता है कि एक धागा बांधने से वो आपकी बहन बन जाती है। तो इस रिश्ते की कदर करो, इस रिश्ते की अहमियत को समझो, लेकिन किसी भी लेडी को कमजोर मत समझो। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। दिस वाज अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द मेन हु हु फील्स के लेडी जो है वो कमजोर है और हमारी वजह से हम जो है उनको रक्षा करेंगे। जी नहीं, वो अगर रक्षा करने पे आई तो आप जैसे 500 की रक्षा वो अकेले कर सकती है। ठीक है, तो ये धकिया सुनी सोच से बाहर निकलो और इस रक्षाबंधन के दिन उस बहन को वो हक दो जो एक्चुअली में मांग रही है, जो एक्चुअली में वो चाहती है, लेकिन उसने लेट गो किया हुआ है। ठीक है, ये समाज, ये जो भी परंपरा, ये जो भी बकवास चली आ रही है इतने सालों से, उसको अब बदलने की जरूरत है। एक नए सोच की जरूरत है। तो इस रक्षाबंधन के दिन इस नई सोच को अपने दिमाग में पैदा करो और उस बहन को वो हक दो जिसकी वो हकदार है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। enjoy this day and keep watching the video. एंड एज फार एज मार्केट इज कंसर्न तो इसके बारे में हम आज शाम को बात करेंगे। मंडे इज गोइंग टू बी अ फुल ग्रीन डे। ओपनिंग चाहे जहां भी हो, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।